नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 99 एंटरप्राइजेस। दोस्तों आपने ना ब्रदर्स को आपने बहुत सारे ना देखे होंगे। आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ना ब्रदर्स देखे होंगे, स्पोर्ट्स में आपने बहुत सारे ना ब्रदर्स देखे होंगे। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे, लाइव एटीवी ब्रदर्स। हाँ दोस्तों, एटीवी ब्रदर्स लाइव, जो कि गुड़गांव में हरियाणा में रहते हैं और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना मतलब मशहूर हैं, सिर्फ और सिर्फ एटीवी की ही वजह से। तो चलिए दोस्तों, हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रशांत कौशिक जी, मयंक कौशिक जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हरियाणा में गुड़गांव में ना फेमस हैं। आज अपनी एटीवी राइडिंग की ना वजह से ही आज हम इनको लाइव डिलीवरी ना दे रहे हैं 300 सीसी की। मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, शायद 2015 में हमसे इन्होंने फर्स्ट टाइम 110 सीसी एटीवी खरीदी थी और वो इन्होंने चला के आसपास, और वो थोड़ा सा अपना फन और शौक को पूरा करने के बाद इन्होंने फिर वो सेल आउट कर दी OLX पर ही। फिर इन्होंने हमसे 2018 में इन्होंने हमसे खरीदी थी 250 सीसी मैनुअल वाली, 250 सीसी मैनुअल। वो भी इन्होंने रिसेंटली अभी इसी साल जनवरी में बता रहे हैं कि OLX पे सेल आउट कर दी थी। अच्छा, पहले तो आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि OLX पर रीसेल ठीक मिल जाती है? हाँ जी, हाँ, रीसेल प्राइस बहुत अच्छा मिल जाता है OLX, क्योंकि वैसे भी जो आपके प्राइसेस हैं वो इतने अच्छे बढ़िया हैं कि हमारी जो रीसेल आती है उसमें हमारा सही आता है। तो आप देख सकते हैं कि ना रीसेल भी इसके ना प्राइसेस ना ठीक ही नहीं रहते हैं। तो ये OLX पे इन्होंने 250 सीसी को ना सेल आउट कर दिया था, जब तक हमारा 300 सीसी सेगमेंट नहीं आया था। अब ये हमारे से, ये लॉकडाउन से पहले ही से हमारी ना बात हो रही है, बट ये अब आए हैं, आज आए हैं ये, और आज हम इनको डिलीवरी ना दे रहे हैं अपने सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की, जो कि बहुत ही ना बढ़िया और बहुत ही बढ़िया ना चलने में एकदम स्मूथ बढ़िया 300 सीसी ऑटोमेटिक, 300 सीसी ऑटोमेटिक। इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशंस तो मैं सारी ना बता ही ना चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपने वो तो ना चलाई थी ना मैनुअल की, ये वाली ना ऑटोमेटिक है, ये वाली ऑटोमेटिक होती है। एक गियर आगे, न्यूट्रल और रिवर्स। इसमें डिजिटल मीटर है, उसके अंदर एनालॉग आता था, एनालॉग मीटर आता था, डिजिटल मीटर है इसमें। आगे सारी की सारी आप देख सकते हैं लाइट्स, और बहुत ही बढ़िया है। डबल एग्जॉस्ट पाइप है इस बार, इसमें डबल एग्जॉस्ट पाइप। मुझे याद है पिछली वाली में हमारे पास सिंगल एग्जॉस्ट पाइप था। हाँ, सिंगल एग्जॉस्ट पाइप था। इसमें ये एक मॉडिफिकेशन है, हाँ, जो कि बहुत बेहतरीन लग रही है देखने में। सारी की सारी डिस्क ब्रेक्स है इस बारी। पीछे आपको उसमें ना ड्रम ब्रेक्स ना मिली होंगी, मतलब पीछे तो यही थी ना डिस्क ब्रेक, आगे उसमें ड्रम ब्रेक्स थी। सारी की सारी इसमें हुए। अच्छा, इसमें इस बारी हमने एक और चीज अटैच करी है, ये। अच्छा, ये इसका क्या काम है? ये है हुक। ये बेसिकली आपको कोई भी चीज हमारे को इसमें इसके अंदर हम अटैच करके उसको अपने साथ यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब ये एक यूटिलिटी ना व्हीकल भी हो गई, स्पोर्ट्स के साथ साथ पावर होने की वजह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपर्पज। ये इसमें बैकरेस्ट भी नहीं था लास्ट टाइम वाले में बैकरेस्ट भी नहीं था। और आपको बताने की मुझे ना जरूरत नहीं है कि पिछली वाली जो आपने 2018 में भी खरीदी थी, उसका भी ना प्राइस 1,80,000 था। दोस्तों उस समय ना 250 आती थी, 250 ना सीसी, 250 ना सीसी, और मैनुअल होती थी, उसका भी प्राइस 1,80,000 था। अभी भी 4 साल के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी भी हमने इसका प्राइस, आप बताइए, अच्छा आपने मुझे कितने की पेमेंट कर दी? आपके प्राइस तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, फिर भी आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए, आप हमें 2 लाख की प्राइस की हमारे, देखिए हमारे फिक्स प्राइसेस होते हैं, बेस्ट प्राइसेस होते हैं, कहीं से कोई नेगोशिएशन की उम्मीद ही नहीं है उसमें प्राइसिंग में। तो प्राइसेस हमारे को फिक्स ही न रहेंगे, 2 लाख रुपए। अब हम अपने पुराने क्लाइंट से और ये एटीवी ब्रदर्स से हम थोड़ा सा जो इन्होंने खरीदी, जो इनको प्रॉब्लम्स फेस आई,
या फिर आप कह सकते हो कि जो इन्होंने फन लिया, वो मैं एक बार इन्हें चाहूँगा इनसे कि थोड़ा सा ना रिव्यू ना दें हमारे मतलब कस्टमर्स के लिए। प्लीज़ एक थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि आप तो ना पास ही हैं, तो आप लोग आ भी गए। हमारे ज़्यादातर ना कस्टमर्स साउथ से होते हैं, दूर दूर से ना होते हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, आप कह सकते हो कि मणिपुर से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, पंजाब से हैं, तो वो लोग नहीं आ पाते इतना। तो आप प्लीज़ उनको प्लीज़ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। पहले तो आपने 110 सीसी में खरीदी थी 2015 में, तो उसी के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। जब हम 99 एंटरप्राइज के साथ जुड़े तब अरविंद जी से हमारी बात हुई। अरविंद जी ने हमारे को 110 सीसी वाला प्रोडक्ट दिखाया। वो हमने शौकिया ले लिया। लगा कि यार चलो ये शौक भी पूरा कर लेंगे। लेकिन उसको चलाने के बाद, उसको इस्तेमाल करने के बाद, जब हम मैं क्या होगा, जब हम निकलते थे अपने घर से, तो ऐसा लगता था लोगों को देख के कि एज इफ वी हैव डिस्कवर्ड फायर, कि हमने आग को बनाया है। लोग बाग ऐसे चौंकते थे हमें देख के। हम वहां पे जा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, खूब हवा खा रहे हैं इस पे, लेकिन लोग बाग ये सोचते थे कि भाई ये क्या है। फिर धीरे धीरे ये शौक पता नहीं किस तरीके से मैं फैशन सा बन गया। और आपको मैं बताऊं एक बात, और हमारे को इसका पहले क्रेज नहीं था। जब मैं फ्रांस रहा वहाँ पे मैंने इसको पहली बार चलाया, तो हमें पता भी चला कि कुछ इस टाइप का है। फिर जब मैं फ्रांस से वापस आया तो मेरे को अरविंद जी का पता चला, गुड़गांव में ऑफिस है, तो हम जाके देख के आए। वहाँ पे जाके हमें लगा कि यार बंदे अच्छे हैं, सारी चीज़ें इन्होंने हमारे को समझाई और कई सारे मॉडल दिखाए। तो हमने ऐसा शौक किया, सबसे पहले सबसे लोएस्ट मॉडल से शुरू किया समझने के लिए कि ये कितनी फीजेबल है इंडिया में चलाने को। तो चलाने के बाद हमें जो समझ में आया, हमें लगा यार बहुत बढ़िया चीज़ है। और ऊपर से हमारे को याद है, याद होगा आपको, हल्का सा कुछ एक परेशानी आ गई थी 125 में, तो हमने अरविंद जी को एक कॉल किया। इन्होंने अपने मैकेनिक से वीडियो कॉल पे हमारे को इस तरीके से गाइड किया कि वो परेशानी, मैंने इनको फ़ोन किया, 10 मिनट में मैकेनिक का वीडियो कॉल आ गया। मैकेनिक को मैंने दिखाया वीडियो पे और एकदम सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। और उसी इंसिडेंट के बाद हमारा और इनका विश्वास बढ़ता चला, रिलेशन अच्छे हुए उसके बाद से, कि भाई पता चला कि आफ्टर सेल्स 99 एंटरप्राइजेस की बहुत अच्छी, कि काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बेचने के बाद भी अपने कस्टमर को नहीं भूलते। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सर भी ना दुबई में रह के आए हैं। सर ने मैं बताया था कि जी हम वहाँ पे दुबई में हमने बहुत ही ना चलाई है, बहुत ही ना मज़ा आया। तो हमारे को एक मतलब मन हो गया था कि जी हम यहाँ पर भी इसको ना चलाएंगे। तो तब से ही सर को बहुत ज़्यादा ना शौक है ATVs का। ये एक और आपको ना बता दूँ ना बात, कि ये दोनों ही ना ब्रदर्स एथलीट भी हैं। ये स्विमिंग भी करते हैं, मैराथन भी ये ना दौड़े हुए हैं, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें सोशली भी एक्टिव हैं। तो सर ने इन्हें बताया था कि जब वहाँ पे ना रैलीज होती हैं इनके ना गुड़गांव में, कोई ना पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, तो ना इनकी ना ATVs को लोग बाग मांग के लेके ना जाते हैं, मांग के। ये कोई रेंट पे नहीं देते, बट एक होता है ना, एक किसी को रिगार्ड देने वाली बात है। अपनेपन में, अपनी जानकारी में, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार। तो इन ATVs ने हमारे को पूरे के पूरे एरिया में इतना पॉपुलर कर रखा है कि बच्चे लोग भी, ऐसा लगता है जैसे इसको देखने के लिए हमारे घर के बाहर से निकल रहे हैं। तो ये इतनी अट्रैक्शन वाली चीज है जिससे हम कुछ अट्रैक्टेड। अब ये सर ये ना बता रहे थे कि अब जैसे इनकी ना मदर या फिर इनकी ना वाइफ वगैरह में जाते हैं, तो इनको कौशिक साहब कम न बताते हैं लोग बाग, ATV ना ब्रदर्स ज़्यादा ना बोलते हैं ना वहाँ पर। और गुड़गांव में आप किसी से भी ना पूछ सकते हैं ATV ना ब्रदर्स के बारे में, और वो आपको ना बताएंगे ये कहाँ पर है। अरविंद जी, फॉर्मली मैं भी आपको इनवाइट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगला वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करके कहूँगा कि वही हमारी साइट बनाएं आके, और उसको भी इसी तरह प्रचलित करें। दोस्तों अगला वीडियो पूरी कोशिश करूंगा कि ना गुड़गांव का ना बनाया जाए, ATV ना ब्रदर्स के साथ बनाया जाए, और वहीं पर ही हम चला के स्टंट करके और वो सब कुछ दिखाएंगे इसी ATV पर, जो कि सर आज खरीदने ही आए हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा इस बीच में कि 250 सीसी वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि वो मैनुअल थी, ऑटोमेटिक नहीं थी। जो आपने पहले ना ली थी 110 सीसी वाली, वो वाली आपकी ऑटोमेटिक ही थी, बट 250 हमारी ना मैनुअल थी। तो मैनुअल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इतनी कोई परेशानी और दिक्कत तो नहीं आती है, कंफर्ट उसमें पूरा रहता है।
थोड़ा वो स्पीड 110 अगर हम कंपेयर करें 250 से, तो ऑब्वियसली विल गेट मोर स्पीड एंड मोर thrill. हाँ, मोर थ्रिल। सो इट वाज बेटर, इट वाज गुड। ये तो आप दोनों लोग बैठ जाते थे, उसके बाद भी मतलब आराम से नहीं चलती थी। जब ली थी तो लगा था शायद नहीं आएंगे दोनों, लेकिन जब बैठे हैं पावर थी इतनी 250 में। बट मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा, इसका एक और अट्रैक्शन पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है, जो इसने बैक एक सपोर्ट दे रखा है, वो जो नहीं कि कर रहे। इन गाड़ियों की पावर से अगर आप झटका एक्सेलरेशन लगता है। ज्यादा दें हाँ। तो चांसेस होते हैं कि पीछे वाला फ्लिप कर सकता है और गिर सकता है। लेकिन इस सपोर्ट की वजह से अगर मयंक चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूं तो मैं आई कैन फील सेफ। ये एक बहुत बढ़िया मुझे इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन लगी। और ये दूसरी अच्छा है। मॉडिफिकेशन मैं अरविंद जी को बता चुका हूं कि जो ये एग्जॉस्ट पाइप लगा रखी है, वो एग्जॉस्ट पाइप जो 2 हो गई है अब, उससे और अच्छा लुक आ गया। उससे ना सर साउंड में भी बहुत फर्क आ गया। अच्छा। साउंड में बहुत फर्क आ गया उससे। अगर मैं इसका साउंड ऑन होगा तो मेरी आवाज नहीं जा पाएगी। मतलब साउंड ऑन होते ही मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ नहीं है अभी, लेकिन मैंने ये अब ये अरविंद शेर जी को, आपका ही है सर, हाँ, अब ये शेर आपका ही है। अरविंद जी को मैंने चाहा कि एक बार बंद करे और मैं कहूँ मौका मिलते ही। बहुत ही बढ़िया साउंड। ये बुलेट को भी ना फेल करती है। जब ये आप लेके अपना निकलेंगे, ऑब्वियसली ना चीज आपकी है, जब भी आप अपना निकलेंगे ना वहाँ पे, तो आप ना महसूस करेंगे कि आप एक ना अलग ही मतलब उसमें है ना, एटमॉस्फेयर में है। वो तो हमने भी आपकी 250 में भी वही महसूस किया, हाँ, थोड़ा एक बढ़िया और महसूस होगा। सर ये अब अरविंद जी लेवल अप करते चले जा रहे हो, और जैसी आपने हमारे को एक्सपेक्टेशन बरकरार रखी ना, इसमें उम्मीद है कि ये एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी। शोर सर शोर बनी रहेगी। मैं इसके अलावा आपको एक और चीज ना बता दूं कि हम आज हमें 8-10 साल हो गए, आज हमारे व्यूअर्स भी ना जानते हैं कि हमें ना 8-10 साल हो गए करते हुए। दोस्तों हमारा हर सेगमेंट में, हर मतलब ना कंटेनर में हमारी ना कोशिश रहती है कि मटेरियल को ज़्यादा अच्छा ना लेके आए, जो ना कमियां हैं उसको ना दूर हम ना करते जाए ना देता है। तो 250 में थोड़ी बहुत कमियां थी, जैसे वो ना मैनुअल थी, ऑटोमेटिक नहीं थी। मैनुअल में फिर वो गियर में दिक्कत आती है, बाद में क्लच प्लेट्स में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। ये वाली एकदम ही गाड़ी ऐसी है कि इसमें कहीं कोई ना दिक्कत नहीं आ सकती। आप ये भी ना समझेंगे कि उसकी आवाज और इसकी आवाज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का, क्योंकि पावर के अलावा इसमें डबल एग्जॉस्ट है। डबल एग्जॉस्ट का जो मजा है, जो साउंड का मजा है, वो सिंगल में नहीं आ सकता। मैं तो आप सब व्यूअर से यही कहूंगा कि इसको देखने में आपको जितना मजा आ रहा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगा, इसको चलाने में आपका मजा दुगना हो जाए। क्योंकि मैं और मयंक ये जानते हैं, जब हम इस पे बैठते हैं और इसकी वाइब्रेशंस, इसका एटमॉस्फेयर फील करते हैं, मतलब और तो वी आर ऑन द क्लाउड 9 दैट आई कैन गिव यू अ श्योरिटी। सर बहुत ही ना सेटिस्फाइड है ना, खुश हैं, और मैं ये ना चाहता हूँ कि ये हमारा ना रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए ना बना रहे, क्योंकि हमारी एकदम कोशिश होती है। मेरे साथ जितने भी मेरे ना कस्टमर्स हैं ना जुड़े हुए हैं, आप ना देख सकते हो ना यूट्यूब पर भी, सबकी ज़्यादातर मतलब सभी की मैं ना बोलूँगा कि मैंने हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ना पूरे दिल से ना कोशिश करी है, पूरे ना दिल से चाहे कि उनको हर मैं वो चीज़ दूँ जो वो चीज़ चाहते हैं। तो दोस्तों ये आज मैं इनको ये दे रहा हूँ आपको सर, बहुत बहुत मुबारक। आज थोड़ा सा अब ये टाइम ऐसा है कि हम हाथ तो नहीं मिला सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ना ध्यान रखना है। तो बाकी सर सेफ रहिए, अच्छे से ना रहिए, और बहुत बहुत आपको और आपके परिवार को मुबारक हो इसकी। और नेक्स्ट वीडियो सर जरूर आपके साथ 101% बनाएंगे। शुक्रिया। अब एक्सट्रीम 300 सीसी में कुछ ही पीसीस रह गए हैं। फिलीन 125 सीसी 2020 खत्म हो गया है। माउजर 200 सीसी 2020 खत्म हो गया है। फिलीन में अब कुछ ही ना पीसीस रह गए हैं, बहुत ही ना लिमिटेड पीसीस हैं, आप कह सकते हो 3 या 4 पीसीस हैं सिर्फ। तो अगर किसी को भी ना बुकिंग करनी है तो हमारे ना नंबर्स यहाँ पे नीचे ना दे रखे होते हैं, उस पर आप कॉल करके हमसे ना बात कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, सेफ एंड सिक्योर आती है, बिल्कुल बढ़िया से आती है, कहीं से कोई ना दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट्स यूज करते हैं, VRL या फिर TCI, तो सेफ आती है।
एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता दोस्तों। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जी रजिस्ट्रेशन करवा दो, रजिस्ट्रेशन करवा दो। मैं क्या, कोई भी नहीं करा सकता ना मतलब ये रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन इनका नहीं होगा। और सर प्राइजेज हमारे में फिक्स है। प्लीज़ प्राइसिंग के लिए बार बार ही बोल के शर्मिंदा मत करिए। नमस्कार।